हमल के दौरान शुगर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है आपके बच्चे को, आपकी प्रेगनेंसी को। कौन सा एक टेस्ट है जो कि हमें ये बता सकता है कि हमारे शुगर लेवल डिरेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट गायनी सोल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वीडियोस लेके आते रहते हैं। हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप किस टॉपिक के ऊपर सुनना चाहते हैं वीडियो, आपको किस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए है। हमल के दौरान शुगर का हो जाना बहुत कॉमन है। कौन लोग हैं जिनको शुगर प्रेगनेंसी में हो सकती है? नंबर 1, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिलेटिव, अम्मी या अब्बू या सिस्टर को शुगर है या भाई को शुगर है। दूसरी बात, वो पेशेंट जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला है, वो पेशेंट जिनका बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है, यानी कि वो बल्की या फैटी हैं। तीसरा, वो पेशेंट जो एशियन पॉपुलेशन से ताल्लुक रखते हैं, उनके अंदर शुगर होने का खदशा ज्यादा होता है। वो पेशेंट जो स्टीरॉइड ले रहे होते हैं या उनके अंदर पिछले हमल में बेबी शुगर हो गई थी, उन पेशेंट्स के अंदर दोबारा से हमल में शुगर होने का रिस्क हाई हो सकता है। इस शुगर को टेस्ट करने के लिए जो आम फास्टिंग शुगर होती है या रैंडम शुगर होती है, ये हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देती है। इस बीमारी को चेक करने के लिए हम वो पेशेंट जिनके अंदर रिस्क फैक्टर होता है, जैसे कि उनकी फैमिली हिस्ट्री है या इस तरह का, तो 24 हफ्ते के ऊपर जैसे ही उनका 6 मंथ लगता है तो हम उनका एक टेस्ट करते हैं जिसको OGTT टेस्ट कहते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो होता है, इसमें होता यह है कि पेशेंट 8 से 12 घंटे की फास्टिंग करके, यानी कि खाली पेट लेबोरेटरी में जाता है। लेबोरेटरी वाले उनका खाली पेट का ब्लड का सैंपल ड्रॉ करते हैं। उसके बाद पेशेंट को ग्लूकोज का चैलेंज पिलाया जाता है। ठीक है, अब ग्लूकोज का चैलेंज क्या होता है? जो सिंपल ग्लैक्सोज डी शुगर मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, उसके तकरीबन कोई 75 ग्राम्स या 100 ग्राम्स शुगर जो है उसको पानी के अंदर मिला के पेशेंट को पिलाई जाती है। और तकरीबन कोई 1 घंटे के बाद और 2 घंटे के बाद पेशेंट की ब्लड शुगर को चेक किया जाता है। इस दौरान पेशेंट को बहुत ज्यादा चलने का नहीं कहा जाता। उसकी शुगर पिलाने के बाद पेशेंट रेस्टिंग पोजीशन में रहता है, कोई भागदौड़ नहीं करता। घंटे और 2 घंटे के बाद उसका ब्लड सैंपल निकाला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे उस पेशेंट की खाली पेट और शुगर का लोड देने के बाद उसकी रिपोर्ट देखते हैं और इससे डॉक्टर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इस पेशेंट को ग़िज़ा के अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली करने की ज़रूरत है। इसके अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस मौजूद है जो कि हाई ग्लूकोज को टॉलरेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से खून जो है वो शुगर खून के अंदर बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी खाली पेट 8 घंटे की जो शुगर, फास्टिंग की शुगर है, ये 100 से कम होनी चाहिए। और जो आपकी फौरन से शुगर के लोड के बाद की जो शुगर होती है वो आइडियली 140 से कम होनी चाहिए, लेकिन हम 160 से नीचे को भी नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं और उनको ग़िज़ाई तब्दीली के साथ ही चला सकते हैं। लेकिन अगर खाली पेट की शुगर 100 से ज्यादा आ रही है और 160 से ज्यादा आ रही है ग्लूकोज के चैलेंज के बाद के घंटे बाद की वीडियो, तो कंफर्म इन पेशेंट को बेबी शुगर है और इनको सिर्फ ग़िज़ाई परहेज पे नहीं रखा जा सकता, बल्कि जैसे ही ये कोई मीठी चीज खाएंगे, चावल खाएंगे या मैदे वाली चीज खाएंगे, तो इनका शुगर लेवल हाई होगा ब्लड के अंदर। और ये जो ऐसा ब्लड जो कि शुगर में कसीर है, उसके अंदर कसरत है शुगर की, जब ये बच्चे को जाता है तो ये बच्चे में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। अगर आपका हमल स्टार्ट के दिनों में है तो फिर जो है वो बच्चे के अंदर बनावटी नकाइस कर सकता है। अगर आपका 7वां 8वां महीना जा रहा है तो बच्चे का बर्थ वेट ज्यादा होने की वजह से नॉर्मल डिलीवरी को नामुमकिन कर सकता है। बच्चे के गिर्द पानी का ज्यादा इकट्ठा होना, पॉलीहाइड्रोमियोल जिसको कहते हैं, ये मैक्रोसोमिया, बच्चे का हेड और फेस का साइज बड़ा हो जाता है, जिससे डिलीवरी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा हाई शुगर लेवल्स जो होते हैं वो बच्चे के दिल को एक खास तरह से मुतासर करते हैं, जो कि उसके अंदर एरिदमियाज करते हैं, यानी हार्ट बीट अनस्टेबल होने की वजह से बच्चे बाजुकात पेट के अंदर
फौत भी हो जाते हैं। तो लिहाजा ये जो मैंने आपको शुगर टेस्ट करने का बताया है, ये सिर्फ जेस्टेशनल डायबिटीज है, कि यानी वो मरीज जो वैसे बिल्कुल ठीक है लेकिन प्रेगनेंसी में उनको शुगर हो जाती है। लेकिन अगर आपको आम हालात में शुगर है तो आपको किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। आपकी प्रेगनेंसी में से पहले ही चूंकि शुगर डायग्नोज है, अब आपने सिर्फ शुगर को हमल में कंट्रोल करना है, और जितना अच्छा कंट्रोल करेंगे उतने अच्छे आउटकम्स होंगे। शुगर की वजह से हमारी पॉपुलेशन के अंदर बच्चों के अंदर कॉम्प्लिकेशन, बच्चों के पेट में फौत होने की रेशो, और डिलीवरी के बाद शुगर की वजह से बच्चे के लंग्स ना मैच्योर हो पाना और सांस का मसला बनने के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो लिहाजा अगर आपको ऑलरेडी शुगर है फिर किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर सिर्फ रिस्क फैक्टर है, शुगर आपकी ठीक आ रही है, तो इस चीज को कंफर्म किया जा सकता है कि आगे जाके आपको शुगर होगी, बेबी शुगर होगी या नहीं होगी।